everyone. I hope you all are happy. So we are going to start midpoint theorem, the most important theorem of chapter number 8. Most important theorem है. So basically जो हमारी theorem revolve करती है वो किस चीज़ के about करती है? Triangle के. So हमारी statement क्या कहती है theorem की? Statement most important है क्योंकि एग्जाम में कई बार हमें बोल दिया जाता है कि state and prove midpoint theorem. तो अगर हमें स्टेटमेंट नहीं पता है तो स्टेटमेंट के मार्क्स हमारे कट आउट हो जाते हैं. सेकेंडली हमें कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली थ्योरम की स्टेटमेंट दे दी जाती है कि प्रूव इट, और वहाँ पे मेंशन नहीं होता कि वो मिड पॉइंट थ्योरम है. तो अगर हमें स्टेटमेंट याद होगी, स्टेटमेंट हमारी समझ में आ गई होगी, तो हम उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. अदरवाइज हमें लगेगा कि ये कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया. सबसे पहले हम समझेंगे इसकी स्टेटमेंट कि ये क्या कहना चाहिए. मिड पॉइंट थ्योरम हमें बोलती है द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज parallel to third side and is equal to half of it. क्या बोल रही है हमारी थ्योरम? अब हम इसको समझते हैं फिगर की हेल्प से. सबसे पहली चीज हमें बोला जा रहा है द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है. तो सबसे पहले जो चीज हम ड्रॉ करेंगे वो होगी हमारे पास एक ट्रायंगल. अब हमें बोल रहा है कि ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करा के एक लाइन बनाना. हमने दो साइड ये ले ली, हमने नाम दे दिया मान लीजिए ट्रायंगल का ABC. हमने इसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स लिए. AB का मिड पॉइंट मान लीजिए हमने D ले लिया और AC का मिड पॉइंट हमने E लिया. अब हमें कह रहा है कि हम दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा रहे हैं. मींस हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर. ठीक है, लाइन हमने ड्रॉ कर ली. अब हमें क्या कह रहा है कि जो लाइन हमने ड्रॉ की है इज पैरेलल टू थर्ड साइड. थर्ड साइड कौन है? दो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं जो पेंडिंग है, जो बच गई है, मींस BC. जो DE लाइन है वो किसके पैरेलल होगी? BC के, एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट. और ये जो DE लाइन है वो BC के हाफ के इक्वल. गिवन क्या क्या है हमारे पास? एक ट्रायंगल है ABC, कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है हमारे पास. उसके अलावा हमें D मिड पॉइंट गिवन है. अगर हमारा D मिड पॉइंट है दैट मीन्स AD इज इक्वल टू B. AD इज इक्वल टू B. सेकेंडली EB हमारे पास एक मिड पॉइंट है. AE is equal to EC. AE is equal to EC. ठीक है, और कुछ भी हमें गिवन नहीं है. अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें क्या चीज करनी है कि DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है. DE is parallel to BC and is equal to half of it. Means DE is equal to half of BC. ये दो चीजें हमें प्रूव करनी. प्रूफ हम एक ही बार स्टार्ट करेंगे, एक ही वे में हम कंटिन्यू करेंगे. दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगी. हमें अलग अलग सेपरेटली इनके लिए काम करने की जरूरत नहीं. थ्योरम है, जनरली थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे. हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे C पॉइंट से जो कि हमारे इस AB के पैरेलल है. हमने एक रैंडमली लाइन ड्रॉ की. DE को हमने प्रोड्यूस किया और वो इसको F पॉइंट पे कट कर दिया. हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है? हम मेंशन करेंगे कंस्ट्रक्शन को. ड्रॉ CF विच इज पैरेलल टू AB. ड्रॉ CF पैरेलल टू AB या B, एक ही बात है. ठीक है, ये है हमारी कंस्ट्रक्शन. अब हम चलते हैं प्रूफ. अब आपको कुछ इक्वल साइज की दो ट्रायंगल नजर आ रही होंगी, ADE CFE.
अब हमारा टारगेट है कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE, ADE और CFE दोनों ट्राइंगल्स में हमें मिनिमम 3 चीजों की जरूरत है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो हम बारी बारी से ढूंढेंगे उन 3 चीजों को। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन में हमें दे रखा है AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC, ये हमारे ट्राइंगल्स में आ रही है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। AE इज इक्वल टू EC गिवन, एक चीज हमें मिल गई। सेकेंड, हमें एक बड़ा सा एक्स बनता दिखाई दे रहा है, मीन्स दो लाइन से वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे एक सिंगल पॉइंट पे। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो हम इसको 1 2 नाम दे सकते हैं। मैं इसे 1 मान लेती हूँ और इसको 2 मान लेती हूँ। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप लोग इसको VOA शॉर्ट में नहीं लिखोगे, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। आप इसको कंप्लीट मेंशन करोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि उसकी ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, दो चीजें हो गई हमारे पास, हमें एक थर्ड चीज की रिक्वायरमेंट। सो जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है वो किसी रीजन से लिया होगा, उसका भी कुछ यूज होगा। सो हमने बोला कि AB इज पैरेलल टू CF है, ये लाइन इसके पैरेलल है, देन ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। एक Z टाइप कोई चीज हमें बनती नजर आ रही है। दोनों लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, दैट मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होंगे। हमने इनका नाम निकाल लिया 3 and 4। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगेन आप मेरी तरह इसको AIA नहीं लिखोगे, क्योंकि ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, सिर्फ मैंने स्पेस को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास जगह कम है इसको कंप्लीट करने के लिए, दैट्स वाई मैंने इसको शॉर्ट में मेंशन किया है। आप इसे कंप्लीट मेंशन करोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो अब हमारे पास 3 चीजें आ चुकी हैं। सो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। अब हम रूल देखते हैं कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। हमारे पास दो एंगल है और दोनों एंगल के बीच की साइड है, दैट मीन्स कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ASA। सो ट्राइंगल ADE is congruent to triangle CFE by ASA rule। दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं दैट AD इज इक्वल टू CF, AD इज इक्वल टू CF। दूसरी चीज DE, लास्ट के 2 लेटर हम ले रहे हैं, DE इज इक्वल टू FE। और ये दोनों ही चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं, सिम्प्लिसिटी से। ठीक है, अब आते हैं हमें एक और चीज गिवन, AD इज इक्वल टू B। इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दूं और इसको मैं सेकंड नाम दूं, सो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। AD इज इक्वल टू BD है, AD इज इक्वल टू BD है, AD इज इक्वल टू CF, AD इज इक्वल टू CF है। ये पोर्शन इसके भी इक्वल है, ये पोर्शन इसके भी इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों भी इक्वल होंगे। सो हम क्या बोल सकते हैं, that from first and second we have, हमें क्या मिलेगा, AD is equal to BD and AD is equal to CF, so we can say that BD is equal to C। BD जो लाइन है वो किसके इक्वल आ गई, CF। हमने कुछ अज्यूम किया था कंस्ट्रक्शन में that CF is parallel to AB, CF is parallel to AB, AB means हम BD भी बोल सकते हैं, पैरेलल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BD is parallel to CF and BD is equal to CF। हमें पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम।
ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है 8.1 एक्सरसाइज से पहले, हम उसी का ही यूज करेंगे। एज वी नो BD is parallel to CF, BD is equal to CF, हमने अभी प्रूव किया जस्ट। BD is parallel to CF हम कंस्ट्रक्शन में मान के चले थे। This implies BDFC is a parallelogram, BDFC is a parallelogram। 11 ग्राम नहीं है वो, मैंने पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखा, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो BC और DF ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी, अपोजिट है, पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी। सो दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू DF, या हम कहें DF इज इक्वल टू BC एंड DF इज पैरेलल टू BC। इज इट करेक्ट? आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर है। सो अब देखिए बेटा, DF लाइन है कंप्लीट, इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, DE एंड EF। सो हमने क्या लिखा इसको, DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। ऑलरेडी वी हैव प्रूवन दैट DE इज इक्वल टू FE। DE जो लाइन है वो FE के इक्वल है, सो मैं यहाँ पे EF को रिप्लेस करके DE लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों चीजें इक्वल है। DE प्लस DE ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू BC। इस 2 को अगर मैं राइट में ले जाऊं तो मेरे पास ये वाली सिचुएशन क्या बनेगी, मैं यहाँ में लिख देती हूँ, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। क्या हमें यही चाहिए था? बिल्कुल यही चाहिए था। सेकेंड, हम साथ में एक और चीज लेके चल रहे हैं, DF इज पैरेलल टू BC। DF यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब इसका छोटा हिस्सा भी इसके पैरेलल होगा। सेम वैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे ये दो लाइनें ड्रॉ करूँ, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आपका आंसर होगा है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे इरेज करूं, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, स्टिल आपका आंसर क्या होगा, यस, दीज आर पैरेलल। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, क्या हमने बोला कि जो BC लाइन है वो DF के पैरेलल, अगर वो DF के पैरेलल है तो ऑब्वियसली वो DE के भी पैरेलल होगी, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, DE इज पैरेलल टू BC। सो हमारे पास दो कंडीशंस आ चुकी हैं, DE is parallel to BC and DE is equal to half of BC, और इसी के ही साथ हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव हो चुकी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। सो यू हैव टू फोकस ऑन द स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो स्टेटमेंट हमारी क्या बोलती है कि इफ वी हैव अ ट्राइंगल, हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स हमने चूज कर ली, जरूरी नहीं है हम इन्हीं दोनों साइड को ले, हम इन दोनों साइड को भी चूज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कराया, तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन हमें मिलेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम थी, मिड पॉइंट थ्योरम। इसका जस्ट एक कन्वर्स है, कन्वर्स हमें क्या बोलता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और इसी थ्योरम को हम इंटरसेप्ट थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, कन्वर्स। सो कन्वर्स हमें क्या बोलता है, जस्ट अपोजिट, क्या कि हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, सेम प्रूफ है, ऑलमोस्ट सेम है, जो चीजें हमने यहाँ पे की हैं उनको ऊपर करना है, इसको नीचे करना, मतलब लगभग सारी चीजें इक्वल सी हैं। तो आपको स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, हमें गिवन होगा कि BC और DE दोनों पैरेलल हैं, AD और BD दोनों इक्वल हैं, एक साइड पे मिड पॉइंट हमें गिवन है, सेकेंड साइड पे हमें मिड पॉइंट प्रूव करना है। सो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमें ट्राइंगल की किसी एक साइड पे मिड पॉइंट गिवन है और वो इस साइड के पैरेलल है, तो सामने वाली साइड पे भी वो मिड पॉइंट की तरह एक्ट करेगा।
उस थ्योरम को हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम या फिर इंटरसेप्ट थ्योरम। ठीक है, सो आई थिंक आपको मिड पॉइंट थ्योरम जो है हमारी वो समझ में आई होगी। सो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थ्योरम है चैप्टर नंबर 8 की। सो कीप ट्राइंग, कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।